गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू प्रगति कोचिंग सेंटर। प्रगति कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। प्रगति कोचिंग सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है और इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के ऑल सब्जेक्ट अलग अलग फैकल्टी के द्वारा प्रिपरेशन करेंगे। तो आज हम लोग क्लास 8 के मैथ पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाते हैं और क्लास 8 के मैथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है घातांक, यानी एक्सपोनेंट का हिंदी घातांक होता है। ये क्लास 8 के लिए है, सीबीएसई के लिए। तो एक्सपोनेंट पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा नंबर के बारे में जान लेंगे कि नंबर क्या होता है। उसमें भी रेशनल नंबर और इंटीजर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि इसका यूज है एक्सपोनेंट में रेशनल नंबर और इंटीजर्स का यूज है। तो आइए हम लोग सबसे पहले रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? लिखा हुआ है रेशनल नंबर। क्या लिखा हुआ है? रेशनल नंबर। द नंबर in the form of P by Q is called rational number। एग्जाम्पल 3/4, 5/6, 8/9, 10/12 ऐसा। ध्यान से देखिएगा, एक्सपोनेंट पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा रेशनल नंबर के बारे में के बारे में जान ले कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो लिखा हुआ है कि द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। एग्जाम्पल 3/4, 5/6, 8/9, 10/12 ऐसो ऑन etc। ये कहने का मतलब हुआ कि वैसा नंबर जिसका फॉर्म P by Q के रूप में हो उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। और P by Q के रूप में होने के लिए ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। जो भी नंबर P by Q के फॉर्म में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। लिख लिया होंगे। तो रेशनल नंबर आप लोग समझ गए। रेशनल नंबर क्या होता है कि द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। वैसा नंबर जिसका फॉर्म P by Q के रूप में हो उसे हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। और रेशनल नंबर होने के लिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इंपॉर्टेंस है, यानी जरूरी है। तो आइए आप लोग रेशनल नंबर समझ गए होंगे, तो हम एक्सपोनेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंट का हिंदी होता है घातांक। तो एक्सपोनेंट कहने का मतलब हुआ कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या, जैसे 3/4, तो यहाँ पे ये 4 जो है एक्सपोनेंट है। क्या है? एक्सपोनेंट है। और ये 3 जो है ये बेस है। 3 को हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। और ये 4 जो है एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट को हम लोग पावर भी बोलते हैं, पावर, और हिंदी में घातांक। तो फिर से देखिएगा, यहां लिखा हुआ है 3 to the power 4। क्या लिखा हुआ है? 3 to the power 4। तो यहाँ
पे 3 क्या है, बेस है। बेस कहने का मतलब हुआ आधार, और 4 जो है ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट या पावर दोनों एक ही बात होता है, एक्सपोनेंट कहे तो या पावर कहे तो दोनों एक ही बात है। तो इसको लिख लीजिए आप लोग। अब होता है पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इसको लिख लिए होंगे आप लोग, मिटाते हैं। साथ साथ आप लोग भी नोट बनाते चलिएगा ताकि रिवीजन करते समय आप लोग को किसी भी प्रकार की समस्या क्रिएट ना हो। जो भी पढ़िएगा उसको नोट बनाइएगा, और लिखने में अगर कठिनाई हो तो वीडियो को रोक करके पहले ठीक से लिख लीजिएगा, और 2 बार 3 बार 4 बार समझने की कोशिश कीजिएगा अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो। एक्सपोनेंट को 2 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले है पॉजिटिव एक्सपोनेंट, पॉजिटिव एक्सपोनेंट, और सेकेंड में है निगेटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट कहे तो p/q के पावर n, और निगेटिव एक्सपोनेंट कहे तो p/q के पावर -n। पहले इसको समझिए। लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को 2 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है एक्सपोनेंट को? 2 पार्ट में। एक में है पॉजिटिव एक्सपोनेंट और 2 में है निगेटिव एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट होने के लिए क्या कंडीशन है कि वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो वो एक्सपोनेंट होगा, और एक्सपोनेंट का पावर जो होगा कभी पॉजिटिव होगा और कभी निगेटिव होगा। ठीक है, तो जब भी पावर अगर निगेटिव हो जाएगा तो इसको हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जब भी पावर निगेटिव हो जाए तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इसको फ्रैक्शंस मोड में लिख देंगे। ये तो पहले से फ्रैक्शंस में है ही, लेकिन इसके निगेटिव पावर को एक्सपेंड करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको फ्रैक्शंस मोड में लिख देंगे। तो 1/p/q, 1/p/q लिख देते हैं। तो ये जो निगेटिव था पावर एक्सपोनेंट वो एक्सपेंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं q/p का पावर n। तो ये करने से क्या क्रिएट होता है कि अगर किसी भी फ्रैक्शंस का पावर माइनस हो, निगेटिव आ जाए, तो उस फ्रैक्शंस को रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी उलट देते हैं। इस फ्रैक्शंस को क्या कर देते हैं, उलट देते हैं, तो उसका पावर पॉजिटिव हो जाता है। फिर से देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होता है घातांक। एक्सपोनेंट को 2 पार्ट में बांटा गया है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट और निगेटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट वैसे एक्सपोनेंट को बोलते हैं जिसका पावर हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो, और निगेटिव एक्सपोनेंट वैसे एक्सपोनेंट को बोलते हैं जिसका पावर हमेशा निगेटिव हो। अब ये सवाल क्रिएट होता होगा आप लोगों के माइंड में कि n क्या है। तो n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर क्या है, तो ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो n के जगह पे n इज इक्वल टू कोई भी नंबर, 1 2 3 4 5 6 etc। n के जगह पे ना कोई भी नंबर हो सकता है, सिर्फ 0 को छोड़ करके। n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अच्छे से नोट बनाइएगा ताकि रिवीजन करते समय किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो और आप लोग अच्छे से रिवीजन कर पाए।
आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सपोनेंट पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, एक दो। पॉजिटिव एक्सपोनेंट तो कोई भी फ्रैक्शंस आप ले सकते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। तो 3/4 के पावर 3 लिखा हुआ है। ये 3/4 p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो हम लोग क्या एक्सपोनेंट के डिफिनीशन में ही तो हम लोग पढ़े हुए थे कि जब एक्सपोनेंट वैसे नंबर को बोलेंगे जिसका फॉर्म p बाई क्यू के रूप में हो। एक्सपोनेंट किसको बोलेंगे? जिसका फॉर्म p बाई क्यू के रूप में हो, और p बाई क्यू होने के लिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होना जरूरी है। जब भी p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा तो ये एक्सपोनेंट हो जाएगा। अब पावर अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे पावर क्यूब लिखने का मतलब है ये एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई के फॉर्म में 3 टाइम्स। तो 3/4 इंटू 3/4 हो गया। अब ये तो था पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब इसी पे निगेटिव एक्सपोनेंट देखिए क्या होता है। निगेटिव एक्सपोनेंट क्या है? निगेटिव एक्सपोनेंट सेम फ्रैक्शंस लीजिए, सेम 3/4 के पावर -3। तो हम लोग पढ़े हुए थे कि निगेटिव एक्सपोनेंट क्या होगा। तो निगेटिव एक्सपोनेंट होने के लिए p बाई क्यू का पावर माइनस होना जरूरी है। अगर माइनस हो गया तो वो निगेटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो निगेटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा ना, तो इस निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब तक हम लोग पॉजिटिव में नहीं कन्वर्ट करेंगे ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल्स था कि इस फ्रैक्शंस को फ्रैक्शंस मोड में लिख देना या इसको डायरेक्ट वे में उलट देना। तो 1/3/4 जब भी ये 1 आ जाएगा ना, ये 1, तो यहां का निगेटिव पावर खत्म हो जाएगा। और जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस बनता हो, डिनोमिनेटर में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर खुद क्रिएट होता हो, तो ये जो डिनोमिनेटर होता है ये नोमिनेटर में चला जाता है। ये एक्सपोनेंट का रूल होता है। तो आइए 4/3 हो जाएगा और पावर 3। अब ये 3 का मतलब है एक्सपोनेंट 3 टाइम्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में। 4/3 4/3 4/3 समझ गए होंगे आप लोग निगेटिव एक्सपोनेंट और निगेटिव पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो इसको नोट बना लीजिए, लिख लीजिए। और अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो बार बार देखिए इसको, वीडियो को 2 बार 4 बार 5 बार देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो आप लोग लिख लिए इसको, अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के कुछ नियम है, लॉ है। तो आइए हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का क्या क्या लॉ होता है, इसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कि कोई भी फ्रैक्शंस, किसी भी फ्रैक्शंस का पावर m हो, देखिए फ्रैक्शंस का पहला लॉ होता है कि किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी एक्सपोनेंट का बेस अगर इक्वल हो तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में उसका पावर ऐड हो जाता है। क्या होता है स्टूडेंट? किसी भी एक्सपोनेंट का बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो उसका पावर क्या होता है?
ऐड हो जाता है, उसका पावर ऐड हो जाता है। तो देखिए यहां से ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है। ये क्या है? बेस है और ये एक्सपोनेंट है। मल्टीप्लाई, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है। तो अगर एक्सपोनेंट में बेस इक्वल हो ना, एक्सपोनेंट में क्या इक्वल हो? एक्सपोनेंट में बेस इक्वल हो और वो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो उसका पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों एक्सपोनेंट से एक एक्सपोनेंट यहां लिखेंगे और उसके पावर को ऐड कर लेंगे। ये जो है ना, इसको बेस बोलते हैं हम लोग, बेस है और ये जो है पावर है। तो हमेशा एक्सपोनेंट में हमेशा बेस इक्वल हो तो उसके पावर को ऐड कर देते हैं, लेकिन कंडीशन है कि वो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई के फॉर्म में होना चाहिए। अगर कोई भी एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और उसका बेस इक्वल है तो उसके पावर को ऐड कर देते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे, तो इसको लिख लीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। सेकेंड, अगर बेस इक्वल है, बेस इक्वल है और डिवाइड के फॉर्म में है तो उसके पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसके पावर को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहां लिखा हुआ है ये बेस है और ये पावर है। ये क्या है? ये बेस है और ये क्या है? पावर है। फिर से देखिए, ये क्या है? पावर है। पावर का है तो एक्सपोनेंट और ये क्या है? बेस है। तो ये दोनों इक्वल है ना, ए बाई बी और ए बाई बी, और डिवाइड के फॉर्म में है। तो एक्सपोनेंट का रूल होता है कि अगर एक्सपोनेंट डिवाइड के फॉर्म में हो और उसका बेस इक्वल हो, अगर एक्सपोनेंट डिवाइड के फॉर्म में हो और उसका बेस इक्वल हो तो पावर को क्या करते हैं? पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एक बार क्या करेंगे? बेस को लिखेंगे हम लोग और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप लोग समझ रहे होंगे, तो इसको लिखिए। थर्ड होता है कोई भी एक्सपोनेंट पे डबल पावर हो। अगर इस फॉर्म में कोई भी एक्सपोनेंट दिया हो तो इसके पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाई बी इंटू एम इंटू एन। कोई भी एक्सपोनेंट पे अगर डबल पावर हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सपोनेंट को लिखेंगे और उसके पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है 4 नंबर a बाई बी इंटू सी बाई डी। अब यहाँ पे दो एक्सपोनेंट एक साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया है तो इसको हम लोग अलग अलग से एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, a बाई बी इंटू सी बाई डी पावर एन। और ये a बाई बी कहने का मतलब है कि a बाई बी के जगह पे कोई भी फ्रैक्शंस हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, यानी कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन कंडीशन है कि ये हमेशा फ्रैक्शंस मोड में होना चाहिए, हमेशा p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, यानी रेशनल नंबर होना चाहिए। और पावर के जगह पे, m के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है विदाउट जीरो। क्योंकि जीरो इसलिए नहीं हो सकता है कि जिस किसी फंक्शन पे अगर जीरो हो जाता है, m के पावर जीरो हो जाता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है।
किसी भी नंबर यानी संख्या पे पावर 0 हो जाता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए 0 एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए, पावर 0 नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़ करके कोई भी नंबर हो सकता है। इसको लिख लीजिए आप लोग, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है। लास्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के पॉइंट है कि किसी भी फ्रैक्शंस का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है। किसी भी फ्रैक्शन, जैसे 1/2 का पावर अगर 0 करते हैं ये 1 के इक्वल हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, किसी भी फ्रैक्शंस के पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या किसी भी लिटरल टर्म का पावर, किसी भी लिटरल टर्म, यहाँ कोई लिटरल टर्म भी हो सकता है, x/y, a/b, 3/4 डिजिट भी हो सकता है। अगर उसका पावर 0 हो गया तो वो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। लिख लीजिए इसको, ये एक्सपोनेंट का रूल है। तो जितने भी एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थे, एक्सपोनेंट के प्रॉपर्टीज थे, वो बता दिया गया है। नेक्स्ट दिन हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे एक्सपोनेंट का। तो जितना भी प्रॉपर्टीज बताया गया है इसको आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिएगा और ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन बताया जाए तो वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि सब्सक्राइब इसलिए जरूरी है कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का लिंक आप तक आसानी से जाए और आपके प्रिपरेशन में कोई भी बाधा ना हो। इसलिए लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।